हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम रिवर्स ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं। 70वीं बीपीएससी के लिए सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमने बिहार ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर फिजियोग्राफी, रिवर सिस्टम और वो सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं। और अगेन ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं। टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए और दूसरे रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com पर आप विजिट कर सकते हैं, जो कि अभी अपडेट हो रहा है और प्रोसेस में है, जहाँ पर आने वाले कुछ ही दिनों में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक्स, मेंटरशिप्स अवेलेबल होंगे। ऑल राइट, लास्ट लेक्चर में हमने जो रिवर सिस्टम देखा था वो नॉर्थ बिहार के नदियों के बारे में देखा था कि मेनली उनको किस तरह के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, प्रेसिपिटेशन के अलावा मेल्टिंग ऑफ स्नो, किस तरह से सिल्टेशन करती हैं। और अगेन वो सारी डिटेल्स आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, जो कि बिहार ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में क्रिएटेड है। उसी सीरीज़ का ये लास्ट लेक्चर होगा रिवर सिस्टम में, जिसमें तीसरे लेक्चर में ये सारे हम कवर्स कर लेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स, और जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साउथ रिवर्स ऑफ बिहार, अब देखते हैं कि जो नॉर्थ रिवर और साउथ रिवर है ये एक्चुअली बेसिस है इनका गंगा रिवर सिस्टम। बीच से गंगा जाती है और ऊपर वाला नॉर्थ रिवर हम बिहार का देख चुके हैं, और जो बची हुई नदियां हैं वो है साउथ रिवर्स ऑफ बिहार। अब उसके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फैक्ट्स पूछे जाते हैं। एज एन ओवरव्यू अगर आप देखिएगा तो दिस इज़ गंगा, और नॉर्थ बिहार की नदियां हम पहले ही देख चुके हैं। इसमें अलग अलग रिवर्स मिल रहे हैं आके इसके ट्रिब्यूटरीज, जिसमें सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, इस तरह की कई सारी नदियां हैं, क्यूल, चंदन। तो ये सारी नदियों का हम डिटेल और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। उसमें सबसे पहले वी हैव कर्मनासा रिवर। तो मैप में दिस इज़ व्हाट कर्मनासा रिवर इज़। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो सारे हम प्रॉपर्टीज़ सीखते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। तो ये कह रहा है लैटिट्यूड 24 डिग्री और 25 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड 23 डिग्री 84 डिग्री 5 मिनट ईस्ट के बीच में आता है। ऑब्वियसली हमने जब देखा था तो भी ये हमने देखा था कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में बिहार है। ऑब्वियसली उसकी सदर्न नदियाँ भी नॉर्थ ईस्ट लैटिट्यूड में या लोकेशन में होंगी। ओरिजिन कह रहा है कहाँ पे है, राइजेस नियर सारोदाग ऑन द नॉर्दर्न फेस ऑफ द कैमूर रेंज, जो कि 29 किलोमीटर वेस्ट है रोहतासगढ़ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। हमने देखा था कि वेस्टर्न बॉर्डर यूपी लगता है, तो यूपी में ही कैमूर रेंज, और देन कैमूर रेंज से 29 किलोमीटर वेस्ट आप जाइएगा मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से कर्मनासा रिवर ओरिजिन होती है। और समुद्र तल से ऊंचाई अगेन 350 मीटर है, 350 मीटर्स अबव सी लेवल। बाउंड्रीज देखिएगा तो फॉर्म से बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, जो कि दोनों एडजेसेंट स्टेट्स हैं, एंड ओरिजिन ही है आपका इसका उत्तर प्रदेश, वेयर द रिवर्स गुरुवत जॉइंस इट। और फ्लो का पाथ कैसा है, तो पासिस थ्रू वाराणसी डिस्ट्रिक्ट यूपी में, और देन गंगा में मर्ज हो जाती है चौसा के पास। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और टोटल बेसिन एरिया है 5127 किलोमीटर स्क्वायर। ये है सारा कर्मनासा रिवर का कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल राइट, उसके बाद रिवर की लेंथ कितनी है, तो 192 किलोमीटर है, जिसमें से 92 किलोमीटर यूपी में, 24 किलोमीटर बिहार में, और यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती हुई 76 किलोमीटर ये बहती है। 76 किलोमीटर फॉर्म द कॉमन बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड यूपी। और इसकी मेन सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो दुर्गावती, गुरुवत एंड देन चंद्रप्रभा। ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज। उसके अलावा लोर से कुमदा, गेरिया, धर्मावती, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। सदर्न रिवर्स ऑफ बिहार में नेक्स्ट वी हैव सोन रिवर। अब इसके पैरामीटर्स और डिटेल्स देखते हैं। तो टोटल लेंथ जो है नदी की वो 202 किलोमीटर है। एनुअल रेनफॉल 954 mm होता है, और टोटल लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट 59.54 है। एरिया प्रोटेक्टेड बाय फ्लड 210 स्क्वायर किलोमीटर। एंड देन कैन बेसिन एरिया सोन नदी की है वो 70,228 किलोमीटर स्क्वायर कवर करती है। स्टेट उसमें से कौन से कवर होते हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड देन बिहार। और बिहार और झारखंड में कैचमेंट एरिया 15,820 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड देन बिहार में कैचमेंट है 1483 किलोमीटर स्क्वायर। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि एक फ्लड आया था 1974 में, विच कॉस्ट एक्सटेंसिव फ्लडिंग इन दानापुर एंड देन लार्ज पार्ट ऑफ पटना शहर टाउन। उसमें से डैमेज ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट डैमेज टू प्रोवाइड पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कभी भी होता ही है। सिल्टेशन का इशू हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देख लिया है, किस तरह सिल्टेशन इशू क्रिएट करती हैं उसके चैनल में एंड देन फ्लो में। कह रहा है नो मेजर सिल्ट प्रॉब्लम इन दिस सोन बेसिन ड्यू टू इरेगुलर एनुअल सिल्ट लोड पैटर्न्स। लेकिन सोन नदी की वजह से सिल्टेशन का ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, दो सिल्टेशन इज देयर। और डिस्ट्रिक्ट बिहार में कौन कौन से कवर करते हैं, तो दैट इज रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद एंड देन पटना।
नेक्स्ट साउदर्न बिहार की नदियां जो हैं हमारे पास, उनमें हमें जानना है पुनपुन नदी के बारे में। तो टोटल लेंथ बिहार में ये 235 किलोमीटर कवर करती है, जिसमें एनुअल रेनफॉल 954 mm है। टोटल लेंथ एम्बैंकमेंट का है 37 किलोमीटर, एंड देन एरिया प्रोटेक्टेड बाय फ्लड 200 किलोमीटर स्क्वायर, एंड देन फ्लड प्रोन एरिया जो है टोटल वो 6130 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद देखिए टोटल कैचमेंट एरिया है 9026 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें बिहार और झारखंड दोनों का है। हमने देख लिया था कैचमेंट एरिया कि जहाँ से भी नदी को पानी का सोर्स मिल जाता है, दैट इज़ व्हाट कैचमेंट एरिया इज। तो ऑब्वियसली साउथ बिहार की ये नदियां हैं, तो नीचे और झारखंड है, तो झारखंड से भी कैचमेंट एरिया हमें मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट कवर कौन कौन से हैं, तो पटना, जहानाबाद, गया और फिर औरंगाबाद, ये सारे ज़िले कवर होते हैं पुनपुन नदी के लिए। अब फ्लडिंग इश्यूज देख लीजिए कि ड्यू टू लो बैंक एंड इनएडिक्वेट चैनल कैपेसिटी, चैनल्स इन लोअर रीचेस स्पिल हेविली इवन ड्यूरिंग नॉर्मल डेज। बिना मेजर मानसून सीजन के भी इनएडिक्वेट चैनल कैपेसिटी की वजह से स्पिल यानी कि मेन चैनल से रहता है, जिसकी वजह से आपको फ्लडिंग के इश्यूज होते रहते हैं। स्पिलिंग इज मोर सीवियर इन बोथ बैंक्स ऑफ द पुनपुन, स्पेशली नॉर्थ ऑफ जहानाबाद। अब मुख्य सहायक नदियां कौन सी है, तो मोरहर और दरदा है, जो कि पुनपुन को ज्वाइन करती है आफ्टर इट फ्लोज नॉर्थ ईस्टवर्ड। नॉर्थ ईस्टवर्ड बहने के बाद ये इसकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर लेती हैं पुनपुन को। नेक्स्ट वी हैव क्यूल नदी। क्यूल के पैरामीटर्स देखते हैं। टोटल लेंथ मेन रिवर की कितनी है बिहार में, तो दैट इज़ 41 किलोमीटर। एवरेज रेनफॉल 1104 है। टोटल लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट है 14 किलोमीटर। एरिया प्रोटेक्टेड बाय फ्लड 60 किलोमीटर, एंड देन उसमें से फ्लड प्रोन है वो 6340 किलोमीटर स्क्वायर है। नाउ कैचमेंट एरिया अगर आप देखिए तो 17,225 किलोमीटर स्क्वायर है बिहार और झारखंड में, जिसमें कि बिहार में 12,608 किलोमीटर स्क्वायर है मेजरली, यानी कि बिहार में है। और अपर कैचमेंट में देखिए तो लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लेटू, कैरेक्टरिस्टिक बाय लो हिल्स, स्लोप्स, डिप्रेशंस एंड देन वैलीज। और इसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए, फ्लड प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन नॉट एज सीवियर एज नॉर्थ बिहार की नदियाँ। फ्लैश फ्लड ऑकर होते हैं हेविली ड्यूरिंग रेन्स इन द कैचमेंट एरिया। फ्लड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है कि ये रिवर फ्लो ऑन रीजेस इन देयर लोअर रीजेस। फाइनली लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ बिहार इज चंदन रिवर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक एट ए ग्लांस हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगेन टोटल लेंथ मेन रिवर की बिहार में 118 किलोमीटर है। एनुअल रेनफॉल 118 mm है, एंड देन टोटल लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट 83 किलोमीटर है, एंड टोटल प्रोटेक्टेड एरिया बाय फ्लड इज 1640 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर था साउथ बिहार का। इस तरह से 3 लेक्चर्स हमारा रिवर सिस्टम का बिहार के लिए होता है। अगेन ये सारे लेक्चर्स आपको ज्योग्राफी बिहार में डाल दिए जाएंगे। आप अपने टाइम एंड कन्वीनियंट के हिसाब से लेक्चर्स को बार बार देखिए। और 70वीं बीपीएससी जो कि बहुत ही अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इसको इनकैश करिए। अगेन अगर आपके कोई एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं इंग्लिश मीडियम से और उनको अच्छे रिसोर्स की नीड है, देन आई मस्ट से कि आप उनसे शेयर करिए। सेलेक्ट सिविल्स और selectcivils.com के बारे में बताइए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेलो एस्पिरेंट्स से शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन हैव एन मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन एस्पिरेंट्स, कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें और फिर आपको अच्छे से और एग्ज़ाम क्यूरेटेड लेक्चर्स और नोट्स लेके आपके लिए आ सकें। तो पढ़ते रहिए, और किसी तरह का आपका सुझाव या राय हो तो काइंडली लेट इन द कमेंट सेक्शन, और डायरेक्टली टेलीग्राम में जुड़ के भी आप हमसे बातें कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।